हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 1 बज चुके हैं और हमारी शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। उससे पहले एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों और सभी को बुला लीजिए ताकि क्लास स्टार्ट हो गई सभी को पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास मिलती रहे। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या होगा? अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा, साक्षरता बढ़ेगी या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या फ़ायदा है या फिर क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइए। बहुत ही शानदार। चलिए, करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। जब प्राइमरी शिक्षा यदि निःशुल्क कर देंगे तो साक्षरता बढ़ेगी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि रुपयों की कमी के कारण है जो कि नहीं पढ़ पाते हैं। तो निःशुल्क हो जाएगी तो बिल्कुल है जो कि वो पढ़ पाएंगे और हमारा देश जो कि साक्षर बन पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, या फिर अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, या फिर अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइएगा। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो क्या करे, बताइए। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सभी गुण होंगे उसमें, तो उस पर है जो कि अध्यापक को उस छात्र पर गर्व करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय लेंगे, गर्व का अनुभव करेंगे, साथी निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे, विषय वस्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रतिभागी हैं जिन्होंने भाग लिया है प्रतियोगिता में, उनके प्रदर्शन के अनुसार निर्णय लेंगे कि कौन कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और कौन कितना खराब कर रहा है। उस प्रकार से उनको नंबर देंगे और उनका है कि बिल्कुल चयन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, नए नए स्थलों पर भ्रमण किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों के साथ जो है पकड़ा जाए, मतलब कि अनुभवी व ज्ञानी लोगों के साथ में यहाँ पर कि रहना चाहिए, या फिर ये समझ सकते हैं आप। चलिए बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी नई बातें सीखने के लिए या फिर अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए नई नई पुस्तकों का अध्ययन भी करना चाहिए, नए नए स्थलों पर भ्रमण करना चाहिए और अनुभवी और ज्ञानी लोगों का साथ है जो कि पकड़ना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन मूल्यों में गिरावट से, अभिभावकों की उदासीनता से, अपने प्रधानाचार्य से, या फिर अपने छात्र छात्राओं से। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों।
बहुत ही बढ़िया। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। जीवन मूल्यों में गिरावट से है जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ये आप क्या है, एक शिक्षक के रूप में सोच रहे हैं तब ये आपको परेशानी हो रही है, ठीक है ना। आपको जब भी ये एग्ज़ाम दे रहे हैं आप बीएसटीसी या फिर पीटीटी, तो आपको क्या करना है, एक शिक्षक की तरह ही सोचना है, ठीक है ना। आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप भावी शिक्षक हैं, इसलिए आपको एक शिक्षक की तरह सोच कर ये आंसर देने हैं, ठीक है ना। यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करता है तो आप क्या करेंगे? उसे क्षमा कर देंगे, प्रकाशक को कानूनी नोटिस द्वारा सूचित करेंगे, उसे बुलाकर बात करेंगे, या फिर इस बात पर ध्यान नहीं देंगे? यदि आपका कोई लेख है वो आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित कर देता है तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित कर देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने पर प्रमुख कारण सभी हैं सिवाय एक के। इनमें से एक कौन सा कारण नहीं है वो आपको बताना है। अध्यापकों के शिक्षण में कमी, परिवेश की भिन्नता का होना, छात्रों में श्रम एवं एकाग्रता का भिन्न होना, जन्मजात योग्यता का अलग होना। ऑप्शन नंबर ए, देखिए अध्यापकों के शिक्षण में कमी। शिक्षण में तो कमी हो ही नहीं सकती क्योंकि एक ही क्लास में बैठे रहते हैं सब, और उन्हें तो एक ही पढ़ाया था, एक ही शिक्षक पढ़ाता है, सबको एक साथ पढ़ाता है, तो शिक्षण में तो कमी रह ही नहीं सकती। जो होशियार है उसको भी एक ही चीज़ पढ़ाता है, जो कमज़ोर है उसी को भी एक चीज़ पढ़ाता है। जो कारण है वो कौन कौन से हो जाएंगे? परिवेश में भिन्नता का यहाँ पर होना, परिवेश में भिन्नता होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर बच्चों में श्रम एवं एकाग्रता में भिन्नता, मतलब कि कोई ज़्यादा मेहनत करता है और अच्छा एकाग्र रहकर पढ़ता है तो उसे अच्छे से समझ में आता है। जो बार बार है जो कि कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पर जो कि उनमें भिन्नता रहती है। और कोई जन्मजात योग्यता से भी अलग अलग रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परीक्षा में अनुचित संसाधनों का प्रयोग का मूल कारण क्या है? परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का ह्रास, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अनुचित साधनों का प्रयोग मूल कारण है। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो बता रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? केवल मेधावी छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश देना चाहिए, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए, अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह देना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, स्कूल में शिक्षण का स्तर है उसे ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों ही व्यावसायिक हैं, या फिर दोनों आरंभ में एक ही जैसे शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, या फिर दोनों ही समाज सेवी होते हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अध्यापकों
की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है, उसका मुख्य कारण क्या है? उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनके आचरण की गिरावट है, या फिर उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही, या फिर ये सभी? आंसर क्या होगा बताइएगा। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षाफल देने को महत्व देता हो, या फिर अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से जो है करता हो। बताइए। शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान किसको मिलना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। उसको पढ़ाना है तो पढ़ाना है पूरी ईमानदारी से, अपने हज की पूरी जान लगा देगा। ईमानदारी मतलब कि बहुत अच्छे से वो पढ़ाएगा, ठीक है ना। वही शिक्षक है जो कि सम्मानीय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? बताइए। यदि आप एक अध्यापिका हैं, ठीक है ना, एक आप अध्यापिका हैं, तो यदि आपके किसी छात्रा किसी आप कोई आपकी स्टूडेंट है, उसके अभिभावक आपसे मिलना चाहते हैं आपके घर पर, तो आप क्या करेंगे? उससे नहीं मिलेंगी, उनसे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेगी, उसका बैठक में स्वागत करेंगी, या फिर उसे घर के उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिलेंगी? बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। जो अभिभावक हैं उनसे आप क्या करेंगे? घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगे, ठीक है ना। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों में कमी का कारण क्या है? अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, अध्यापकों की लगन एवं लगाव में कमी, छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ, या फिर ए और बी दोनों? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों। आगे चलते हैं। छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानी सुनाना चाहिए, छात्रों को साहसी कार्यों के जो है में लगाना चाहिए, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए थोड़ा सा, और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर सी जो बता रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? ए आपका ऑप्शन है अध्यापकों का अपना दायित्व पर निभाना, अपना दायित्व है जो कि न निभाना, अवैज्ञानिक मान्यताएं, भौतिकीवाद दृष्टि, या फिर समय के पीछे भागना? करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय समाज में नैतिकता का ह्रास है जो कि प्रमुख कारण क्या है? नैतिक या नैतिकता की बात करें तो नैतिकता अध्यापकों का अपना जो दायित्व है वो अपना दायित्व नहीं निभाते हैं, इसीलिए जो कि ये नैतिकता की कमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा जो आवश्यक है, बताइए किस लिए आवश्यक है? छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर
छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, या फिर पर्यावरणवेदी विदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, या फिर ये सभी आंसर क्या होगा? देखिए, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण के प्रति चेतना है जो कि जगाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? यह कट्टरवाद को बढ़ावा देता है, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, या फिर इनका मानना या ना मानना दोनों ही एक सा है, यह समाज को तोड़ते हैं। बहुत ही शानदार। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, ये व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण हैं? निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना, विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता, देश में विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, देश में भिन्न भिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर पर की भिन्न भिन्न होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है उसका प्रधानाचार्य, उसका धन का लोभ, उसका उद्दंड छात्र, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार लाने में या फिर आने नहीं देता है। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, उसके अंदर जो अहंकार है, उसके अंदर जो नए गुण हैं वो सुधार है जो कि लाने में जो कि नहीं देता है वो अहंकार, तो वही अहंकार है जो कि उसका सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, तो आज हमने यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। तो आपको कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।